10 नंबर का काव्य एक बार फिर से देख रहे हैं अपन। नात्यद्भुतम, क्या संधि विच्छेद है इसका? न अति अद्भुतम, यानी न यानी नहीं, अति यानी बहुत ज्यादा, और अद्भुतम यानी आश्चर्य। इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है। किसमें? भुवन भूषण भूतनाथ, ये क्या है? संबोधन है दोनों। हे भुवन भूषण, तीन लोक के, भुवन यानी लोक, भुवन बोलते हैं लोक को, और लोक कितने हैं? 3 लोक। तो हे 3 लोक के आभूषण स्वरूप भगवान, आदिनाथ भगवान। और फिर दूसरा, हे भूतनाथ, भूत यानी प्राणी, प्राणी मात्र, प्राणी, भूत यानी प्राणी, और उनके नाथ तो प्राणियों के नाथ। 2 संबोधन है इस 10वें काव्य में, 2 संबोधन है। हे 3 लोक के आभूषण स्वरूप परमात्मा, ये भी और है सकता है। अच्छा है, मुझे आइडिया दे दो। भूते गुणे भुवि, भूते गुणे भुवि, भूते यानी विद्यमान। ये भूते का मतलब ना तो प्राणी है, ना भूत वो है, ना भूतकाल है। भूते यानी विद्यमान, गुणे यानी गुण, भुवि यानी पृथ्वी पर, भवंतम यानी नहीं, भवंतम यानी निश्चय से नहीं, भवंतम यानी आपकी, भवंतम यानी आपकी। पहले वो प्रार्थना पत्र या कुछ ऐसे लेटर वेटर लिखते थे, नीचे लिखते भवदीय, भवदीय, भवदीय का मतलब है आपका, वो आपकी आज्ञाकारी को संस्कृत में उसमें भवदीय लिखते थे, वो भवंतम यानी आपकी। अभिष्टुवंत है, अभिष्टुवंत स्तुति करने वाले पुरुष, अभिष्टुवंत स्तुति करने वाले पुरुष। तुल्या भवंती, तुल्य यानी समान, तुल्य समान, भवंती हो जाते हैं। भवतो, भवतो तो यहाँ शब्द है, वैसे बनेगा वो भवतः, संधि मतलब उसकी समास विग्रह होगा तो भवते, भवते यानी आपके, आप भवतो ही समझ लो, भवतो यानी आपके। ननु, ननु यानी निश्चय से, तेन उससे, किम क्या, वा अथवा, वा यानी अथवा। भूत्या आश्रितम, भूत्या विभूति संपत्ति, वो भूत्या। आश्रितम आश्रित आधीन। य यानी जो, श्लोक नहीं, य यानी जो। इह इस लोक में। न आत्म समम, न आत्म समम, नात्म समम है, न यानी नहीं, आत्म यानी अपने, और समम यानी समान। करोति यानी करता है। ये शब्दार्थ हो गए। देखिए, हे 3 लोक के आभूषण स्वरूप परमात्मा और हे प्राणियों के नाथ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नाति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भवंतम यानी आपकी, जो भूतेर गुणे, भुवि यानी पृथ्वी पर आपके विद्यमान गुणों से आपकी स्तुति करने वाले पुरुष। भूतेर गुणे यानी विद्यमान गुण, किसके हैं विद्यमान गुण? कि आप में जो विद्यमान गुण है, आपके विद्यमान गुणों से आपकी स्तुति करने वाले पृथ्वी पर जो पुरुष हैं, वो तुल्या भवतो तुल्या भवंती, वो आपके समान हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यानी जो आपकी भक्ति करता है वो भक्त नहीं बना रहता, वो भी आपके समान भगवान बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात, इसमें क्या बड़ी बात है? हमने आपकी भक्ति कर ली और हम भी भगवान बन गए। तो ये तो लोक में ही देखा जाता है, ऐसे कह रहे हैं। ये तो दुनिया में ही ऐसा होता है कि जो जिसकी सेवा, अपने समय सार में गाथा है ना, धन का अर्थी पुरुष राजा की सेवा करे, है ना, नृपति की सेवा करे। हाँ, और वो शब्द निकल गया, शुरू से गाते। हाँ, यह नृपति है यह जान कर, अर्थार्थी जन श्रद्धा करें, अनुचरण उसका ही करें, अति प्रीति से सेवा। क्यों करता है वो? वहाँ तो ये नहीं बताया समान हो जाते हैं,
लेकिन वो जिसकी हम सेवा करते हैं उसके समान जैसा हम बनना चाहते हैं उसकी सेवा करते हैं। और फिर जिसकी हम सेवा करें, अब खराब शब्दों में कहो तो उसकी चापलूसी करें, बटरिंग करें, तो क्यों करते हैं उसकी? कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, और हो भी जाता है। वो कुछ ना कुछ फिर मदद करता ही है ना, जो अपने से मतलब स्नेह रखता है और अपने मान लो वही चापलूसी करता है, कामकाज करता है, तो उसको अपन भी ऑब्लाइज करते हैं ना, जो व्यक्ति है इस तरह से। तो ये यहाँ तक हो गया कि हे भगवान, हे तीन लोक के मतलब आभूषण स्वरूप, हे प्राणियों के नाथ, आपके जो विद्यमान गुण हैं, आप में जो गुण हैं, उन गुणों से लोक में जो आपकी स्तुति करने वाले पुरुष हैं वो आपके समान हो जाते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं है। अब जो अपन आगे का अर्थ निकल रहा है ना, उसमें सारे शब्द वो नहीं है, उसमें अर्थ लगाना पड़ेगा थोड़ा सा अपने को, क्योंकि तेन यानी उससे क्या लाभ, तो उससे यानी किससे? उस स्वामी से, उस मालिक से। ये स्वामी कहाँ से निकलेगा अर्थ? क्योंकि नीचे आश्रित दिया है, आश्रित शब्द है ना, तो आश्रित, क्योंकि कोई जिसके आश्रित होगा तो वो उसका क्या होगा? स्वामी होगा, मालिक होगा। कोई सबऑर्डिनेट होगा तो वो उसका क्या बोलेंगे, बॉस जो भी है वो होगा ना। तो ये आश्रित शब्द से वो अपने आप उसमें से स्वामी निकल रहा है। इसमें स्वामी शब्द कोई नहीं है, अपन अर्थ ढूंढेंगे ना तो स्वामी शब्द वाला अर्थ किसी शब्द का मिलेगा नहीं। नीचे तो लिखा है सेवक, संस्कृत में हाँ सेवक तो लिखा है, आश्रित है, लेकिन मालिक वाला वर्ड नहीं लिख रहा ना। हाँ इसीलिए हाँ इसीलिए तो निश्चय से उस स्वामी से किम यानी क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है। ये भी मतलब ये जो कुछ शब्द हैं ये अपने आप अर्थ निकालने पड़ रहे हैं। क्या उस स्वामी से क्या, अब लाभ शब्द का भी कोई शब्द नहीं है इसमें, तो उस स्वामी से क्या है, तो क्या लाभ है कि यह यानी जो, यह यानी इस लोक में अपने आश्रित सेवक को, अपने आश्रित व्यक्ति को संपत्ति विभूति देकर न आत्म समम करोति, अपने समान नहीं कर लेता है। क्योंकि दुनिया में भी ऐसे स्वामी से, ऐसे मालिक से क्या प्रयोजन है जो अपने अधीन व्यक्ति को अपने समान नहीं कर ले। तो दुनिया में भी ऐसा, मतलब इसका भाव ये निकल रहा है कि दुनिया में भी जो जिसकी सेवा करता है वो उसके समान बन जाता है, वो उसको बना लेता है। वैसा ही ऐसे ही हम जो पुरुष आपकी भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वो भी आपके समान भगवान बन जाएं, तो इसमें क्या आश्चर्य वाली बात है। सीधा सीधा अर्थ क्या है कि हे भगवान, जो आपकी स्तुति करता है वो आपके समान भगवान बन जाता है। सीधा तो ये कहना है, सीधे शब्द में। नंबर के साथ भी ये हाँ, ये कि भगवान की भक्ति का वास्तविक फल क्या है, ये है, ये प्रश्न है इसका। मैं प्रश्न में लिख लूँ, इसका तो लिख लो, आगे पीछे के रह गए और लिखवाने हैं, एक साथ ही लिखवाऊंगा। भगवान की भक्ति का वास्तविक फल क्या है, ये 10वें काव्य का है। आंटी पेज मुड़ गया। हाँ, वो ऊपर नीचे पीछे भी ऐसे अर्थ जुड़ा था, वो ऊपर नीचे दोनों में जुड़ रहा है कॉमन। वास्तविक फल क्या है? नंबर का काव्य। हाँ, पर वो सारी बातें नहीं लिखनी है, मतलब उसमें संबोधन वगैरह आंसर में नहीं लिखने, वो तो बस आंसर को आंसर जैसे ही लिखना है। इतने सब आपके जैसे बन जाते हैं। हाँ, भगवान के जैसे बन जाते हैं। उदाहरण भले ही दे सकते हैं, देना चाहिए। हाँ हाँ। काव्य 11। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम्, नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु, पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्ध सिन्धो, क्षारं जलं
जल निधि रसितुं क इच्छेत्। सारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयम। दृष्ट्वा यानी देखकर, दृष्ट्वा यानी देखकर। किसको देखकर? भवंतम, भवंतम यानी आपको। जैसे अभी भवत वो था ना, भवंतम पीछे भी तो था, भवंतम वो आपकी। भवंतम अभिष्टुवंतः आपकी थी वो। वहाँ आपकी था, वो आपकी और आपको तो अर्थ से जुड़ जाता है। आपका। आपको, भवंतम यानी आपको। भवंतम में तो म आएगा हलंत, और ये जो पूरा मैं है उसमें से निकल जाएगा अ। अनिमेष विलोक नियम, डैश लगा है बीच में, तो ये दोनों शब्दों के अर्थ जुड़ेंगे। अनिमेष विलोक नियम। अनिमेष, निमेष बोलते हैं पलक को, पलक झपकना। ये निमिष, निमिष वर्ड होता है निमिष मात्र में, सुना है कभी? निमिष मतलब होता है पलक झपकने में जो टाइम लगे, उसे बोलते हैं निमिष। अब ये अनिमिष की बिना पलकाए, पलक झुपाए, झपकाए। अनिमेष का मतलब है बिना पलक झुकाए या झपकाए। अब जो भी वर्ड अपन जो बोलते हो, बिना पलक बंद किए, बिना पलक झुकाए, अपलक, एक टक, ऐसा। अनिमेष। विलोक नियम यानी बिना पलक झुकाए देखने योग्य। विलोक नियम यानी देखने योग्य, दर्शन करने योग्य, दर्शनीय। दर्शनीय से ऐसा लगता है कोई एग्जीबिशन वाला दर्शनीय, तो दर्शन करने योग्य, दर्शनीय मतलब। अब यहाँ संबोधन क्या है? अनिमेष विलोक नियम, ये संबोधन है कि हे बिना पलक झुकाए देखने योग्य भगवान परमात्मा। ऐसा संबोधन दिया कि आपको बिना पलक झपकाए देखते रहें, ऐसा। भवंतम दृष्ट्वा, आपको देखकर। हे बिना पलक, मतलब जो चीज वर्णन कर रहे हैं ना जिस श्लोक में, जिस काव्य में, वैसा टाइप का ही संबोधन दे रहे हैं। अब यहाँ बात आ रही है कि आपको देखने की बात, तो वो संबोधन में भी क्या दिखाया, बताया, बिना पलक झुकाए झपकाए आपको देखने योग्य। न अन्यत्र, नान्यत्र है, न अन्यत्र, न यानी नहीं, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, दूसरी जगह। अन्यत्र स्थानवाची, क्षेत्रवाची है, हाँ दूसरी जगह। तोषम उपयाति, तोषम उपयाति है, तोषम उपयाति। तोषम यानी संतोष, उपयाति यानी प्राप्त होना। तुम अपना लिखो, वो अपना अपने साथ ले जाएगी, तुम्हें तो यहीं रहना है। हाँ। तोषम यानी संतोष, उपयाति यानी प्राप्त होना, प्राप्त करना। जनस्य, जीवों के, लोगों के। चक्षु यानी आँख, नेत्र। हे बिना पलक झपकाए देखने योग्य परमात्मा, भवंतम दृष्ट्वा, आपको देखने के बाद जो जीवों के नेत्र हैं वो अन्य कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होते। कैसे नहीं होते? उदाहरण दे रहे हैं। पीत्वा पयः, पीत्वा यानी पीकर। पयः का अर्थ है यहाँ पे, अर्थ तो पय का अर्थ पानी, पय का अर्थ दूध भी होता है, अमृत नहीं। पय का अर्थ वैसे दूध होता है, लेकिन यहाँ पानी अर्थ नीचे जल किया है, वो समुद्र का होता है, इसलिए देखो दूध भी जुड़ेगा उसमें। हाँ इसलिए, हाँ इसलिए। तो पीतवा पय यानी वैसे वो पानी की बात चल रही है, आप पानी भी लिख सकते हो, दूध भी लिख सकते हो, जो हाँ। वैसे पय का अर्थ होता है, दूध का पर्यायवाची होता है पय। दोनों अर्थ, एक आध जगह ऐसा है कि वो
हाँ, जली लिखो, वहाँ जली नीचे भी जली दिया हुआ है सब में, जल। पय यानी पानी या जल। शशिकर, शशिकर यानी चंद्रमा की चंद्रमा। और फिर द्युति यानी द्युति यानी उनकी कांति, चमक। अभी से खत्म हो गई क्लास। दुग्ध सिंधो, दुग्ध सिंधो दूध का समुद्र। दूध का समुद्र कौन सा है? क्षीर सागर। तो क्षीर सागर का जो जल होता है वो जल नहीं होता, वो दूध होता है। दूध ही होता है, वो दूध के समान है। हाँ, दूध के समान। जैसे इक्षुवर समुद्र है तो वो गन्ने का रस के समान, तो गन्ने समान मतलब ऐसा ही लगता है। पीतवा पय यानी पीकर जल, शशिकर यानी चंद्रमा की, और द्युति यानी चमक, दुग्ध सिंधु यानी क्षीर सागर, क्षीर समुद्र की चंद्रमा की चमक के समान जो क्षीर सागर का जल है उसको पीकर, क्षारम जलम खारा जल, क्षारम यानी खारा, जलम यानी जल, क्षारम जलम जल निधे, जल निधे और असितुम, जल निधे असितुम। जल निधि किसको बोलते हैं? ये संधि विच्छेद में जल निधि बनेगा, जल निधे नहीं, जल निधि असितुम। जल निधि यानी जल का खजाना, निधि यानी खजाना। तो पानी का खजाना कहाँ होता है? समुद्र में। तो जो खारे जल की जो जल निधि है, खारे जल से भरा हुआ समुद्र, उस समुद्र का नाम क्या है? लवण समुद्र। थोड़ी सी लोक की रचना पता है ना अपने को। खारे जल का समुद्र कौन सा है? लवण समुद्र। और दूध के जैसा समुद्र कौन सा है? क्षीर सागर, क्षीर समुद्र। तो क्षारम जलम जल निधु की खारे समुद्र का जल। असितुम यानी पीना, असितुम यानी पीना या पीकर, या पीना ही लोग, पीकर नहीं, पीना। असितुम यानी पीना। क यानी कौन। इच्छेत, इच्छेत यानी इच्छा करेगा। तो जिस प्रकार जिसने क्षीर समुद्र का दूध जैसा जल पिया है, दूध के समान जल पिया है, वो लवण समुद्र का खारा पानी पीना चाहेगा क्या? नहीं, कोई नहीं पीना चाहेगा। ऐसे ही जिसने आपको देख लिया है वो उसके नेत्र फिर और किसी को देखना ही नहीं चाहिए। अन्यत्र कहीं भी संतोष को प्राप्त, बहुत सारी चीज़ें होती है, खाने में समझ लो, पहनने, मतलब किसी भी, जैसे अपन एक बार अच्छी चीज़ यूज़ लेने लग जाएं, उसके बाद में फिर आप हल्की चीज़ यूज़ नहीं ले सकते हो। जब एक बार ब्रांडेड चीज़ें हम काम में लेने लग गए, फिर कहो कि ये बुधवार को वहाँ पे मेला लगता है गणेश जी के बाहर, बिरला मंदिर के बाहर, वहाँ से ले आए। जब हम ब्रांडेड चीज़ यूज़ लेने लग जाते हैं तो ये ब्रांडेड है, वीतरागता और सर्वज्ञता की ब्रांड है। तो जो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के दर्शन जिसने कर लिए एक बार, फिर ये रागी द्वेषी परमात्मा वहाँ पे उनको संतोष नहीं होता, उनको वो देखना ही नहीं चाहते। कैसा नहीं लगता है अपने को अजीब सा? अपन तो कभी, अपना तो काम भी नहीं पड़ता, कभी कहीं अन्य मत वाले मंदिरों में ऐसा जाना पड़े, या अन्य मत छोड़ो 20 पंथ में भी अगर अपन को जाना पड़ जाता है ना कभी, तो वहाँ का माहौल देख के अपने को सुहाता नहीं है। हाँ, मतलब कैसे लगता है कहाँ आ गए, ऐसे फीलिंग नहीं होती अपने को। तो ये अभी धूपदशमी के दिन अपने मंदिरों में ऐसी फीलिंग हो जाती है कि अदर कास्ट के मंदिरों में आ गए अपन। तो ये फीलिंग अपने को हो रही है कि नहीं हो रही, कि जिसने आपके दर्शन कर लिए उनकी नेत्र अन्यत्र कहीं भी तृप्ति को प्राप्त, संतोष को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जिसने एक बार क्षीर समुद्र का जल पी लिया वो खारे समुद्र का जल क्यों पीना चाहेगा? देखिए, एक टक जन तुमको अविलोय, अवर विषय रति करे न सोय, को करि क्षीर जलधि जल पान, क्षार नीर पीवे मतिमान। समझ में आ गया? अविलोकनीय, एक टक यानी अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झुका है। अन्व्यास देखिए, हे प्रभु
अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झुकाए निरंतर दर्शन करने योग्य। भवंतम दृष्ट्वा, आपको देखकर। जनस्य चक्षु, मनुष्य के नेत्र। अन्यत्र तोषम, और कहीं पर संतोष को न उपयाति, प्राप्त नहीं करते। शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो पय पीत्वा, चंद्रमा की किरणों के समान क्षीर सागर का उज्जवल जल पीकर, मतलब वो उसका कलर बताने के लिए चंद्रमा की किरणें जैसी वाइट, मतलब चमकदार ऐसी होती है, स्वच्छ निर्मल उज्जवल, ऐसा वो क्षीर समुद्र का जल होता है। तो वो जल पीकर कह जल निधे क्षारम जलम असितुम इच्छेत, ऐसा कौन पुरुष होगा जो समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा, यानी कोई भी ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे संबोधन नहीं बनाया है, लेकिन ये संबोधन में भी ले सकते हैं अपन। पहले भी हमने एक बार बनाया था संबोधन। हाँ, पर वो फिर आपने बिना पलक झपकाए देखते रहे ये संबोधन लिया ना। हाँ, पर यहाँ अर्थ में नहीं बनाया, अर्थ में नहीं बनाया कि इसमें ऐसे लिया अर्थ कि बिना पलक मतलब एक तक आपको, अगर जो जिसने एक बार आपको देख लिया उसके इस तरह से अर्थ लिया, लेकिन संबोधन में भी ले सकते हैं। एक कल जो वो था ना, कौन सा था, एक साथ में नहीं है संबोधन। नहीं, हाँ संबोधन नहीं है। एक कल वाले में, एक वो कल वाले में तो 2 हो गए, 10 में तो 2 हो गए। नहीं, एक वो अर्थ वो बताना था मुझे आपको। कल 7 हुए थे ना, 7 से हुआ था ना अपने, 8 से हुआ था, 8 से हुआ था ना। याद ही नहीं आ रहा क्या बताना था, वो मैंने देख लिया था, लेकिन हाँ, ये अस्त समस्त दोषम, ये संबोधन सोच रहे थे अपन, ये संबोधन में नहीं है, ये स्तवन का जो काव्य 9 में 9 नंबर का जो काव्य है ना, तो अस्त समस्त दोषम, ये स्तुति स्तवन का विशेषण दिया है। स्तवन कैसा है कि निर्दोष है, जिसमें से समस्त दोष निकल गए, नहीं है जिसमें कोई भी दोष नहीं है, ऐसा स्तवन। तो हे भगवान, हे परमात्मा, आपका निर्दोष स्तवन तो दूर ही रहे, ऐसा अर्थ है। स्तवन का विशेषण है अस्त समस्त दोषम, संबोधन नहीं है। इसका प्रश्न, इसका भी लिख लीजिए, फिर जो पीछे के रह गए वो लिखवा देती हूँ मैं बाकी के टाइम में। हाँ, भव्य जीवों के नेत्र, 11वें का भव्य जीवों के नेत्र कहाँ संतोष को प्राप्त होते हैं। इसे किस उदाहरण द्वारा समझाया गया है। कहाँ संतोष को प्राप्त होते हैं, इसे किस उदाहरण द्वारा समझाया गया है। एक और क्वेश्चन इसी में, अन्यत्र, ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, ये अन्यत्र संतोष को, इसी का अन्यत्र संतोष को प्राप्त नहीं होते, अन्यत्र संतोष को प्राप्त नहीं होते का क्या तात्पर्य है। क्या आंसर आएगा इसका। कर ली है उन्हें रागी द्वेषी का से। हाँ, अन्यत्र का मतलब है रागी द्वेषी जो भी देवी देवताएं हैं उनमें उनका रस नहीं रहता, हाँ, उनमें संतोष नहीं होता।
यानी आपके दर्शन करने के बाद अब वो ग्रहित मिथ्यात्व में जाने का सवाल नहीं है। अभी दो चार मिनट ही बचे तो पीछे वाले उनके अपन लिख लेते हैं क्वेश्चंस। 5 कौन से काव्य तक हो गए थे पहले? 5 नंबर तक, 5 तक हो गए थे ना, तुम ले लेना किसी से। 5 तक हो गए थे। 5वें का था ना, शक्ति नहीं होने पर भी स्तुति क्यों करनी है। काव्य 6 का अभी जो लिखवाया वो तो 11वें का। अब 6ठे काव्य का, वो क्लास बंद हो जाती है तो ये चालू हो जाता है। आचार्य मानतुंग से स्वस्ति, उनको बोलते 5 मिनट बंद रख लो, वो मशीन चला रहे हैं ना। आचार्य मानतुंग से भगवान का गुणगान कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? स्वभक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्मा, आपकी भक्ति ही गुणगान, आपकी भक्ति ही। भगवान का गुणगान कौन करवा रहा है? हाँ, ये 6ठे का है। हाँ, अब काव्य 7। हाँ, एक लाइन का भी लिख सकते हैं और उदाहरण भी दें तो अच्छी बात है। साथ में उदाहरण ख्याल में रहेगा, उदाहरण देके ही कर लें। अब इसमें वैसे ही, क्योंकि वैसे शॉर्ट मतलब उस टाइप के क्वेश्चन, अब या तो शब्दार्थ वाले क्वेश्चन बनेंगे कि शब्दों के क्या अर्थ हैं, और तो भाई जिस तरह की चीज़ है क्वेश्चन उस टाइप के कहाँ बनता है। वहाँ क्लास चल रही थी संस्कृत की, उधर बैठ जाएंगे, शिफ्ट हो जाते हैं उधर। चलिए, भगवान नहीं, रुको। आचार्य मानतुंग भगवान का स्तवन क्यों कर रहे हैं? अथवा भगवान के स्तवन का, अथवा क्वेश्चन 2 है लेकिन आंसर एक ही आएगा। अथवा भगवान के स्तवन का क्या फल है? भगवान के स्तवन का फल तो और भी कुछ, और भी छंदों में होगा। पर इसमें ये है ना कि पापम क्षणाक्षयम उपेति, की क्षण भर में पापना शुभ। देखते हैं आगे अगर कोई ऐसा ही प्रश्न बनेगा तो फिर उसको कुछ चेंज करेंगे। जैसे काव्य नंबर 7 के आधार पर, हाँ, ये भी दे सकते हैं काव्य नंबर 7। भगवान के स्तवन का क्या फल है काव्य नंबर 7 के आधार पर। याद करना पड़ेगा ना काव्य को। काव्य तो याद करने ही है, अपने को याद तो करने ही है। कल कौन कौन सुनाएंगे मुझे? 2 तो सबको याद हो गए ना, 2 तो हो गए, 4 कौन सुनाएंगे? 10 तक पुराने याद हैं वो तो ठीक है, पुराने याद है। जिन्होंने नई मेहनत करी पुराने वालों से भी सुनेंगे, लेकिन जिन्होंने नई मेहनत करी है वो मुझे अभी कह के जाएंगे कल हम 2 और सुनाएंगे याद करके। कोई भी नहीं है? निशा है, मम्मी जी, ठीक। 8वें का, भगवान के प्रभाव से, काव्य 8, भगवान के प्रभाव से आचार्य मानतुंग द्वारा
आचार्य मानतुंग द्वारा किए जाने वाले इस स्तवन में क्या विशेषता आएगी? क्या विशेषता आएगी? चेतो हरिष्यति सताम, वो सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा। ठीक है। काव्य 9। विशेषता का क्या मतलब? कि वो सज्जनों की विशेषता, मतलब सज्जनों के चित्त को हरेगा, ये उसकी विशेषता है। सोचो, हरी रहा है ना, मतलब उन्होंने पहले ही, मतलब इतना दिव्य ज्ञान तो उनका था मानदुंगाचार्य का कि अभी जैन समाज में भक्तामर का जो मतलब है प्रभाव, कुछ आए ना आए। पहले के ज़माने में तो शादियाँ में ये पूछा जाता था भक्तामर आता है कि नहीं आता, ये आंटी रहती ये तो और ये 3। अच्छा, इनके रायन से नहीं पूछा, इनकी बेटी से पूछा। दोनों। हाँ, 2 चीजें, इसलिए प्रभाव तो है। देखो, चलो काव्य 9। सूर्य की प्रभा मात्र से सरोवरों में कमल खिल जाते हैं। इस उदाहरण द्वारा क्या कहा गया है? ठीक है, बस हो गए। काव्य 10 का लिखवाई दिया। शुरू में भी कुछ